श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी एक छत्राणी सो वह अकेली सिहनंद में रहती तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में नवनंद में बड़े उपनंद है, तिनकी बहू को नाम सुनंदा है। सो ये छत्राणी को प्रागट्य है, ताते इनको बाल भाव है। सो सिहनंद में एक छत्री के घर जन्म पायूं। सो वर्ष 11 की भई तब ब्याह भयूं। सो ब्याह के महीना पाछे या को वर हतो, ताके शीतला निकसी सो मरी गयो। यह माँ बाप के घर में रहे, सगरो कामकाज करे। पाछे वर्ष 30 की भई तब माँ बाप हूँ मरी गई। एक भाई हतो, सो वह भाई सो प्रीति बहुत, परंतु भाई की स्त्री भौजाई सो बने नाही। तब यह छत्राणी ने दूसरो घर लियो। तब भाई ने कही तू न्यारी क्यों भई? तब बहिनी ने कह्यो नित्य को कलेश आछो नाही। न्यारी भई तो कहा भयो, मैं तिहारी आज्ञा में हूँ, कामकाज कहियो। तब भाई 100 रुपया लेके बहिनी से कह्यो तू खर्च को राखी। तब बहिनी ने कही मेरे तो अब ही खर्च है, न होए तब दीजो। तब भाई ने कही अब ही मेरो हाथ व्यवहार में चलत है, सो देव सो लेके तू रख लिए। पाछे कहाँ जानिए कहाँ है? तब वह राखी। सो सास बहू सिहनंद में श्री आचार्य जी की सेवकनी हती, तहाँ वो नित्य जान लगी। तब एक दिन कह्यो कछु कामकाज श्री ठाकुर जी की सेवा मोसू करावो। तब सासू बहू ने कही तू श्री आचार्य जी की सेवकनी हती तो काछू सेवा करावती। तब इन कह्यो अब श्री आचार्य जी पधारे, तब मोकू सेवकनी करवइयों। पाछे सास बहू के श्री ठाकुर जी ने कही जो ये छत्राणी बूटी भली काढ़े जाने हैं, सो मेरे बागे के बूटी काढ़ाए मोकू पहराव। तब बहू ने श्री ठाकुर जी से कह्यो ऊँ श्री आचार्य जी की सेवकनी नाही लाल जी, और बूटी काढ़ी कछु लेगी नाही, सो मैं कैसे कढ़ाऊँ? तब श्री ठाकुर जी वह बहू सो कहे ओ छत्राणी दैवी जीव है, ताते तू बूटी कढ़ाओ। कछुक दिनन में श्री आचार्य जी पधारेंगे, तब वह सेवकनी हूँ होएगी, कृपा पात्र भगवदीय होएगी। ताते तू बूटी कढ़ाओ, मेरी आज्ञा है, तो को बाधक नाही। तब बहू ने एक सुपेद बागा उस छत्राणी को दियो, कह्यो या मैं छोटी छोटी तू बूदी काढ़ी के दे। तब वह प्रसन्न होए, भाग मानी के अपने घर ले जाए, अपरस में बूढ़ी काढ़े प्रीति सो। यद्यपि कोरे वस्त्र की चिंता नाही, तो हूँ श्री ठाकुर जी को जानी अपरस में काढ़ी के बहू को दिए। सो बहू ने श्री ठाकुर जी को अंगीकार करायो। पाछे जब रात्रि भई, तब श्री ठाकुर जी ने उस छत्राणी को सपने में कही मैं तेरी बूटी काढ़ी प्रीति सो अंगीकार कियो। तब श्री आचार्य जी दिन दोई में पधारेंगे, सो तेरे भाई के घर के ठाकुर हैं, सो भाई सो मांगी के अपने घर ले आव, तिनकी तू सेवा करियो। पाछे वे छत्राणी की नींद खुली, सो कहे जो कब सबेरो होए, कब मैं ऊ भाई के पास जाऊं। सो सबेरो भयो, तब छत्राणी भाई के पास गई। सो उहा भाई भौजाई दिन दोई दिन के लरे हते, कलेश करी रसोई न किए हते। तब भाई ने कही बहन आज तुम कैसे आई? तब इन कह्यो मेरो मन अकेले कहूँ नाही लागत, सो तुम अपने श्री ठाकुर जी मोकू देव तो मैं पूजा करूँ। तब भाई प्रसन्न होई के कह्यो बहन यह भली बात कही, श्री ठाकुर जी दोए दिन ते भूखे बैठे हैं, मेरी बहू नित्य कलेश करत हैं, सो तू ले जा। तब कह्यो तुम अपने हाथ ते देऊ तो मैं लेऊँ, नहीं तो कदाचित तिहारी बहू मोसो लरे। तब भाई नहाई के श्री ठाकुर जी को दिए। सो प्रसन्न होए घर लाई, रसोई करी भोग धरी महाप्रसाद लियो। पाछे श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे, तब बहू ने कही जो श्री आचार्य जी पधारे हैं, मैं दर्शन को जात हूँ, तू चलेगी? तब वह छत्राणी ने कही मैं भाई के यहाँ ते श्री ठाकुर जी ले आई हूँ, सो घर ते ले आऊँ। तब बहू ने कही जल्दी ले आओ। तब वह छत्राणी श्री ठाकुर जी को ले आई, बहू के संग थानेश्वर आई, श्री आचार्य जी को दंडवत कियो। तब बहू ने वह छत्राणी के सब समाचार कहे, पाछी विनती करी महाराज अब इनको कृपा करी शरण लीजिए। तब वह श्री आचार्य जी कहे मैं जानत हूँ या के ऊपर श्री ठाकुर जी पहले ही अपनी कृपा कर दीनी है। पाछे वह छत्राणी सो कहे जा तू स्नान करिया। तब वह छत्राणी सरस्वती में नहाए के श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत सो नवाए, श्री नवनीत प्रिया जी नाम धरे
ओ छत्राणी के माथे पधराए, कहे मन लगाए के सेवा करियूं। तब छत्राणी और बहू श्री आचार्य जी को दंडोत करी विदा हुई सिंहनंद में आए सेवा करन लागी। सो चौथे दिन ते ओ छत्राणी की प्रीति देखी के श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वे छत्राणी को द्रव्य सब निगरी गयो, अकिंचन हती। सो सेवा सो पहुंची के सूत काटती, ता में सेवा करी निर्वाह करती। सो घर के द्वारे काचनी तरकारी फल मेवा आदि बेचवे को मनुष्य आवे, तब श्री ठाकुर जी कहे, अरे माँ तरकारी वारो आयो है, तू कछु तो ले। तब वे छत्राणी दिमरी दिमरी सब प्रकार की थोड़ी थोड़ी सामग्री ले, मेवा बारी फल बारी। जब आवे तब श्री ठाकुर जी पुकारी के कहे, अरे माँ मेवा फल बिकान आए हैं, तब एक पैसा में सब भांति के ले। सो वह काचिनी यह जाने जो याको बेटा घर में प्यारो बहुत है, सो बाहर नजरी लगन के लिए ना ही काढ़त। सो ये छत्राणी को पहले दे जाए। सो गाम में कमाई बहुत होए, ताके लिए पहले 2-4 बेर द्वार पर बोली, या बाई को सब भांति की दे जाए। सो यह छत्राणी दे सो ले जाए। सो वे छत्राणी कितनी ककड़ी आदि कच्ची समर्पे, कितनी तली के समर्पे, कितनी भुजे ना करी। साग या प्रकार रंच रंच सब प्रकार सो प्रीतिपूर्वक करी श्री ठाकुर जी को भोग धरे। और कोई दिन तरकारी वारी दूरी निकसी जाती, तब श्री ठाकुर जी द्वार पर जाए दौरी के ओह काचनी सु पुकारे, बेगी आओ मेरी माँ लेगी तोते। तब वह शब्द सुंदर सुनी दौरी आवती। श्री ठाकुर जी पुकारी के भीतर भाजी आवते, तब काचनी को देखती नहीं। तब वह छत्राणी कहती, लाला बाहिर न जाइए, नजरे लाग जाए। तब श्री ठाकुर जी कहते, तरकारी वारी चली जाती तो तू कहाँ ते लेती, कहाँ भोग धरती। तब वह छत्राणी कहती, लाला और काचनी बहुतेरी आवेगी, परंतु तुम मंदिर ते बाहिर मती जाओ, गांव के बुरे लोगन की दृष्टि लागेगी। और कबहू तरकारी वारी पुकारी के चली जाए, वह बाई सेवा टहल में न सुने। तब श्री ठाकुर जी लौकिक बालक की नाई आए झगड़ा करे, जो तरकारी वारी चली गई, अब तू कहाँ ते लावेगी, कहाँ भोग धरेगी, साग तरकारी बिना तो मैं नहीं अरोगूंगो। तब वह छत्राणी कहती, लाला मैं तो और काचनी आवेगी तासु मैं ले लूँगी, और जो न आवेगी तो मैं बाजार ते लाए सब प्रकार की सामग्री तो कुआरोगाऊंगी। तुम आरी मती करो, प्रसन्न रहो। तब श्री ठाकुर जी बालक की नाई कांधे पर चढ़ी के कहते, कब लावेगी, या प्रकार की अद्भुत कृपा करते। और जा दिन पैसा बालभोग की सामग्री करन को न होए, ता दिन रोटी चुपरी के ढांकी के धरे। सो श्री ठाकुर जी कबहू प्रहर रात्रि गए, कबहू आधी रात्रि जागी के अरोग थे, जो माँ मोको भूख लागी है। तब वह बाई कहती, लाल जी आज तो पकवान कछु नाही है, रोटी है। तब श्री ठाकुर जी कहते, मोको तुतई करी दे। तब वह बाई रोटी में घी सगरे लगाए, बूरा रंच रंच बुरकाए, हाथ सो बटी के श्री ठाकुर जी के हाथ में देती। सो श्री ठाकुर जी दांत सो कुतरी कुतरी के अरोग दे बालक की नाई। 5-6 जल अरोगी बीरी अरोगी पौड़ जाते। तब वह भाई के मन में बहुत खेद होतो, जो आज लाला को कछु पकवान न बनी आयो। सो पैसा नाही है, कहूँ ते उधारो लाई पकवान करी राखूं, रात्रि को सूखी रोटी आरोगे। सो एक दिन प्रातःकाल उठी पावली को घी खांड उधारो लाए, घर मैंदा छानी देई, 4 भांति को पकवान करी के धरी राख्यो। पाछे जब अर्धरात्रि भई, तब श्री ठाकुर जी जागे, कहे माँ मोको भूख लागी है। तब वह छत्राणी उठी के पकवान आगे धर्यों। सो श्री ठाकुर जी अरोगी के ऊ छत्राणी सो कहे, जो आज रोटी क्यों नहीं धरी, तेरे पास तो पैसा न हते, पकवान कहाँ ते कियो। तब वह छत्राणी ने कही, कहा करूँ लाला, मेरे कोई कमाई व्यवहारो नहीं, मेरे पास पैसा हूँ नहीं, सूखी रोटी सवेरे की धरी आरोगायो। सो मेरे मन में बहुत दुख हो, तो ताते पावली उधार करी पकवान किए हैं, सो 2-3 दिन में सूद बेची के देऊँगी। तब श्री ठाकुर जी कहे, माँ उधारो करज करी पकवान क्यों कियो, मोकू तो चुपरी रोटी बहुत भावत है, करज माथे चढ़ी जाए तो दियो न जाए, जब वह मांगे तब क्लेश होए, सो करज न करिए, आजू पाछे उधारो मती करियो, मोको रोटी रुचत है, ताते रोटी घी सौ चुपरी के धरी राखियो। तब वह बाई वैसे ही करती।
सूद के पैसा बढ़ते तामे पकवान धरती, जो पैसा न होए तो रोटी चूपरी के धरती। भाव प्रकाश। जो श्री ठाकुर जी उधार काढ़ीवे को यह बातें बरजे, जो ऋण है सो हत्या है। श्री ठाकुर जी के सुमिरन में मन है सो करज वारेन में न जाए, और जहाँ ताई करज न चुकावे तहाँ ताई बाकी सेवा को फल बाके पास नहीं। जहाँ ते करज लियो ताके पैसा है। ताते श्री ठाकुर जी वह बाई को करज करीवे की नहीं करी, तहाँ यह संदेह होए जो वह बाई को श्री ठाकुर जी या प्रकार बालक की नाई कृपा करी मांगी के आरोकते, तब लक्ष्मी तो श्री ठाकुर जी की दासी है, सो वह बाई को द्रव्य क्यों नहीं दिए। जो रोटी धरती बालभोग करीवे को ऐसो संकोच क्यों भयो। काहे ते ब्रज में श्री ठाकुर जी पधारे तब लक्ष्मी जी ब्रज में आई रही। ब्रज को आश्रय किए सो आप पंचाध्यायी में कहे हैं, गोपिका गीत के अध्याय में, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। सो ऊ भाई ऐसी निष्कंचन क्यों रही, यह संदेह होए तहाँ कहत है, लक्ष्मी है सो श्री ठाकुर जी की दासी है। श्री ठाकुर जी की इच्छा प्रमाण कारज करत है। सो या बाई को श्री ठाकुर जी द्रव्य याते नहीं दिए। जो द्रव्य होए तो या बाई के मन को निरोध न होए, तब भक्तन की आरती कैसे बढ़े। द्रव्य बिना चरखा काते तामे श्री ठाकुर जी के लिए मन लाग्यो रहे, तब इतनो होए तो मैं फलानी सामग्री करूं, मेरो लाला रोटी आरोगत है, आछो आछो कछु जतन करी आरोगाऊं। या प्रकार मन वह बाई को अपने में लगाईवे के लिए बहुत द्रव्य नहीं दिए, उतनो ही दिए जा में नित्य को निर्वाह होए, धन को मद न होए। ता में लक्ष्मी भगवद इच्छा अधीन है, सो कैसे धन होए। या बाई को यही प्रकार प्रभु निरोध किए। जहाँ जैसी प्रभु की इच्छा है तहाँ तैसी लीला करत है। और यह संदेह होए जो अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी ओह बाई ते मांगते, तब नाइवे की अपरस ताको नित्य कैसो विचार। और तरकारी वारी पुकारी के चली जाती, तब श्री ठाकुर जी वह बाई के कंधे पर चढ़ी के झगड़ा करते, तब अपरस ताक कहाँ। सो मंदिर में हूँ अपरस को विचार कैसे है। यह संदेह होए तहाँ कहत है, श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी मर्यादा पुष्टि रीति सौ विराजत हैं। सगरे पुष्टि पुरुषोत्तम के भाव सो सगरी सामग्री आरोगत हैं। सगरी वस्तु वस्त्र आभूषण करु अंगीकार करत हैं, और दर्शन देवे में मर्यादा रीति सो विराजत हैं, बोलत नहीं। सो भगवत स्वरूप में दो प्रकार को स्वरूप है, एक भक्तोद्धारक एक सर्वोद्धारक, जा में मर्यादा पुष्टि रीति सो सबको दर्शन। भक्तोद्धारक स्वरूप के भीतर वह सबको दर्शन नहीं। सो जहाँ ताई वैष्णव को प्रेम न होए, तहाँ ताई मर्यादा पुष्टि रीति सो अंगीकार दर्शन है। भक्तोद्धारक स्वरूप सर्वोद्धारक स्वरूप में ते बाहर प्रकट होए। सो जहाँ जैसो कार्य होए, बालक होए तरुण होए वृद्ध होए गाय आदि जैसो कार्य करनो होए, ता प्रकार को स्वरूप करी ओह भक्त सो बोले अनुभव करावे। तहाँ मर्यादा पुष्टि स्वरूप है, उन्हीं के मुख द्वारा बोले अनुभव जतावे। सो यह छत्राणी मंदिर में सगरी मर्यादा सेवा अपरस और कामकाज करती। श्री ठाकुर जी पधारे तहाँ अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी के पास आए मांगे, तहाँ भक्तोद्धारक स्वरूप में अपरस नहीं, उहाँ केवल प्रेम ही सर्वोपरि धर्म है। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम आनंद रूप भक्तन के संग लीला करे, हंसे बोले अनुभव जनावे। तहाँ अपरस की मर्यादा की संभावना रंचक नहीं। तहाँ केवल स्नेह जो सर्वोपरि विशुद्ध प्रेम है, सोई कारण है। या प्रकार सो भक्तन के घर पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी विराजित हैं। ताते वैष्णव को भक्तोद्धारक स्वरूप कछु अनुभव जतावत हैं। ता करी जानी के अपरस न राखे तो अपराध परे। मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में पुष्टि मार्ग की मर्यादा सहित सेवा करें, और प्रेम में कछु मर्यादा को अनुसंधान न रहें। ता में जो कार्य बने सो सब श्री ठाकुर जी को प्रिय हैं। ता में कछु छुई न जाए। जानी के करे जो श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं।
मर्यादा को कहाँ काम है। या प्रकार कल्पित ज्ञान करी मर्यादा छोड़े तो उनको अपराधी भ्रष्ट जाननो। या प्रकार को भेद जानिए। सो ऊ छत्राणी ऐसे श्री आचार्य जी की कृपा पात्र, जा सो बालक की नाई श्री ठाकुर जी अनुभव करावते। लीला में हूँ उपनंद गोप की बहू, तहाँ हूँ पुत्र भाव, यहाँ हूँ पुत्र भाव दृढ़ है। ताते उह छत्राणी बाई की वार्ता को पार नाही। श्री वल्लभाधीश की जय हो।